तुम्हें जवानी देने के बाद तुमसे वो जवानी छीन लेता है, फिर तुम्हें कमज़ोर और वो बूढ़ा कर दिया करता है। इंसान जब कमज़ोर हो जाता है, आँख से देखने की ताकत ख़त्म हो रही है, कान से सुनने की ताकत भी जा रही है, दिल भी कमज़ोर है, गुर्दा भी कमज़ोर, हाथ भी कमज़ोर है, दिमाग भी कमज़ोर, उसके पैर भी कमज़ोर पड़ जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे नौजवानों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी तुम्हें जवानी दिया है, हर पार्ट जिस्म के तुम्हारे अगर सही सलामत है, आओ इनकी कदर करने की कोशिश करो, क्योंकि एक वक्त आएगा आप अपने पैरों के बल चलने के भी लायक नहीं रहोगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सही से खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। कितने लोगों को आपने देखा होगा 5 साल से नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज कुर्सियों पे हो रही है, उनकी नमाज बैठे बैठे हो रही है, उनकी पेशानी वो रखना तो चाहते हैं सजदे की जगह पे, लेकिन ताकत नहीं है पीठ में, कमर में, उनकी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं बाकी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी पेशानियों को टेक सकें। ये जवानी की अहमियत नहीं तो और क्या है। आप पूछें उनको, उनके बगल में कभी कोई नौजवान नमाज पढ़ता हो? बहुत सारे बुजुर्ग हजरात को आप देखते हैं, उनके बगल में आप नमाज पढ़ने जाते हो, आप सही से क़ियाम कर पाते हो, रुकू करते हो, सजदा कर लिया करते हो, आपकी पेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब झुका करती है, आप ऐसे बुजुर्ग हजरात से पूछें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेशानी रखे हुए ज़माना गुजर गया है, हालांकि नमाज वो बराबर पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी जवानी को देख करके रश किया करते हैं, वो आपकी जवानी को देख करके दिल में आरजू पाला करते हैं कि काश मैं भी इस काबिल होता कि अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रखता है। लेकिन अब वो ताकत ख़त्म। वजह क्या है? अल्लाह बयान फरमाता है, हमने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, हमने अब तुम्हें बूढ़ा कर दिया है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसको जैसा चाहता है, जो चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बनाता है, अल्लाह पैदा करता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है किसे क्या देना है, कब देना है, किससे क्या छीनना है और कब छीनना है। अल क़दीर, वो कुदरत रखता है, उसे ताकत है, जो चाहे दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं, जिससे जो चाहे छीन ले कोई उसको टोकने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़दीर है, हर चीज़ पे उसको कुदरत हासिल है। ने सूरतुल हिज्र की कुछ आयतें पढ़ी हैं, और इस बिना पर आज जो मेरा मौजू है वो बहुत अहम है और काफ़ी अहमियत का हामिल है। मैं आपके सामने आज नौजवानों के बिगाड़, उसके असबाब और इलाज के बारे में बातें करना चाहता हूँ। जब हम नौजवानों के बिगड़ने की बात करते हैं कि नौजवान क्यों बिगड़ रहा है, नौजवान सीधे रास्ते से हटकर गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है, तो मुनासिब ये मालूम होता है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि जवानी की अहमियत क्या है, जवानी की वैल्यू क्या है, ये जानना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आप कुरान मजीद उठाते जाएं, कई जगहों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी का तस्करा किया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया है इंसानों को कि जवानी की बड़ी वैल्यू है। आप ये ना समझे कि आपको जवानी मिली है, आपके जिस्म में ताकत है, आप जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर ले। जवानी इस वजह से आपको नहीं दी जाती है। जवानी मिली है, उसकी कदर करना इंसान पे लाजिम है। अगर जवानी की वैल्यू ना होती, जवानी का कोई मकाम नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह पर जवानी का तस्करा नहीं करता। वो नौजवान जो अल्लाह पर ईमान लाए, नेक अमल किया, उनका जिक्र अल्लाह नहीं करता, उनकी तारीफ अल्लाह नहीं करता। आप उठाइए सूरह तहरीम आयत नंबर 54 की आयत आप ले लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में जवानी का तस्करा किया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन
सुम्मा जअल मिन बादि ज़ूफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया है। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोर चीज़ से पैदा किया है। मुफ़स्सिरीन ने इसका दो मफ़हूम बयान किया है। पहला माना इस आयत करीमा का ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कमज़ोर चीज़ से पैदा किया है, यानी तुम्हें मनी के ज़रिए वो मामूली सा पानी का कतरा अल्लाह ने तुम्हें उससे पैदा किया है। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पहले कमज़ोर पैदा किया था, यानी तुम बचपने में थे, तुम छोटे थे, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, यहाँ तक कि तुम्हें चीज़ों को देख करके उसको समझना नहीं आता था। चीज़ों को सुन लिया करते थे, आवाज़ तुम सुना करते थे, लेकिन उसको तुम्हें समझना नहीं आया करता था। तुम अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें पाते थे, लेकिन उसके बारे में तुम किसी से सवाल नहीं कर पाते थे, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया है। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ूफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें फिर कमज़ोरी से ताकत अता फरमाई, यानी अल्लाह ताला यहाँ पे फिर जवानी का तज़किरा कर रहा है। कुरान में अल्लाह जवानी का जिक्र कर रहा है। अब एक बच्चा जब छोटा है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसे शुऊर आ जाता है, दिल में उसके बहुत से ख्याल आते हैं, उसके बारे में समझना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी चीज़ों को सुनता है, समझ जाया करता है, अपनी आँख से वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके उसको महसूस करता है, समझ जाया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर तुम्हें जवानी अता कर देता है। इंसान जब जवान होता है, एक मिनट के लिए आप ज़रा तसव्वुर करें, इंसान जब जवान होता है तो उसकी आँख भी मजबूत हुआ करती है, आँखों में ताकत हुआ करती है, आँखों की बीनाई बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करती है, कान में उसके ताकत है, थोड़ी सी आवाज़ को, दूर की आवाज़ को भी वो सुनने पे कादिर हुआ करता है, उसका दिल भी मजबूत है, फेफड़ा भी मजबूत है, सारे जिस्म के आज़ा उसके मजबूत हुआ करते हैं, लीवर भी मजबूत है, दिमाग भी उसका मजबूत है, हाथ में ताकत है, उसके पैर में भी ताकत हुआ करती है। ये जवानी की अहमियत नहीं तो और क्या है। लेकिन अल्लाह आगे क्या बयान फरमा रहा है, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जवानी देने के बाद तुमसे वो जवानी छीन लेता है, फिर तुम्हें कमज़ोर और वो बूढ़ा कर दिया करता है। इंसान जब कमज़ोर हो जाता है, आँख से देखने की ताकत ख़त्म हो रही है, कान से सुनने की ताकत भी जा रही है, दिल भी कमज़ोर है, गुर्दा भी कमज़ोर, हाथ भी कमज़ोर है, दिमाग भी कमज़ोर, उसके पैर भी कमज़ोर पड़ जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे नौजवानों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी तुम्हें जवानी दिया है, हर पार्ट जिस्म के तुम्हारे अगर सही सलामत है, आओ इनकी कदर करने की कोशिश करो, क्योंकि एक वक्त आएगा आप अपने पैरों के बल चलने के भी लायक नहीं रहोगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सही से खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। कितने लोगों को आपने देखा होगा 5 साल से नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज कुर्सियों पे हो रही है, उनकी नमाज बैठे बैठे हो रही है, उनकी पेशानी वो रखना तो चाहते हैं सजदे की जगह पे, लेकिन ताकत नहीं है, पीठ में, कमर में, उनकी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं बाकी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी पेशानियों को टेक सकें। ये जवानी की अहमियत नहीं तो और क्या है। आप पूछें उनको, उनके बगल में कभी कोई नौजवान नमाज पढ़ता हो, बहुत सारे बुजुर्ग हजरात को आप देखते हैं, उनके बगल में आप नमाज पढ़ने जाते हो,
आप सही से क़ियाम कर पाते हो, रुकू करते हो, सजदा कर लिया करते हो। आपकी पेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब झुका करती है, आप ऐसे बुजुर्ग हजरात से पूछें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेशानी रखे हुए ज़माना गुजर गया है, हालांकि नमाज वो बराबर पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी जवानी को देख करके रशी किया करते हैं, वो आपकी जवानी को देख करके दिल में आरजू पाला करते हैं कि काश मैं भी इस काबिल होता कि अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रखता। लेकिन अब वो ताकत ख़त्म। वजह क्या है? अल्लाह बयान फरमाता है, हमने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, हमने अब तुम्हें बूढ़ा कर दिया है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसको जैसा चाहता है, जो चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बनाता है, अल्लाह पैदा करता है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है किसे क्या देना है, कब देना है, किससे क्या छीनना है और कब छीनना है। अल क़दीर, वो कुदरत रखता है, उसे ताकत है, जो चाहे दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं, जिससे जो चाहे छीन ले कोई उसको टोकने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़दीर है, हर चीज़ पे उसको कुदरत हासिल है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने कितने बेहतरीन अंदाज में जवानी का तज़किरा किया है। सूरह तहरीम आयत नंबर 54 के अंदर। आइए कुरान मजीद की दूसरी जगह से एक और आयत लेते हैं, और ये आयत आपको मिलेगी सूरतुल हदीद में, आयत नंबर 20 नंबर की वो आयत है। क्या ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, और बाज़ मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में क्या कहते हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहले हम आयत देखते हैं, उसका तर्जुमा देख लेते हैं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद। ऐ लोगो, तुम अच्छी तरीके से जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं। वज़ीनतुन, और ये दुनिया की ज़िंदगी जीनत की जगह इंसान अपने आप को दुनिया में बनाता है, संवारता है, एक दूसरे पे अपनी फजीलत जताने की कोशिश किया करता है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और एक दूसरे पे ये फ़ख्र जताने की जगह है, लोग एक दूसरे पे फिर फ़ख्र और तकब्बुर किया करते हैं। व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद, और ये दुनिया की ज़िंदगी माल में और औलाद में एक दूसरे से फजीलत जताने की जगह, एक दूसरे पे कसरत जताने की जगह है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा माल और औलाद मौजूद है। अब इस आयत करीमा के बारे में बाज़ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं वो ज़रा देखने की चीज़ है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्र के मुख्तलिफ मरहले और उसकी तरतीब का जिक्र किया है। अल्लाह बयान फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। आयत के इस टुकड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है इंसान के बचपने की तारीफ। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे होने पे बचपने में उसे खेल के अलावा कोई दूसरी चीज़ पसंद ही नहीं आती है, उसे सिर्फ खिलौना चाहिए, उसे खेलने को चाहिए। सुबह उठेगा खेल, दोपहर में निकलेगा खेल, शाम को कहीं जाएगा खेल। घर के अंदर लाए खेल, घर के बाहर आप उसको लेकर के जाएं खेल। आप उसको मस्जिद में लेकर चले जाएं, छोटा बच्चा है वहाँ भी खेलेगा, मदरसे लेकर जाएं आप वहाँ भी खेलेगा, शादी हाल में लेकर के जाएं वहाँ भी खेलेगा। सिर्फ बच्चे के सामने खेल होता है। अल्लाह बयान फरमाता है ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है इंसान के बचपने की जानिब। वज़ीनतुन, और दुनिया की ज़िंदगी तो जीनत की जगह। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है इंसान की जवानी की जानिब। जब इंसान जवान होता है, वो जवानी के मरहले में होता है, जब वो जवानी के दिनों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, आप उसे देखेंगे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बनाता संवारता है। वो अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करता है, एक दूसरे से अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश किया करता है। नौजवान लड़कियां भी एक दूसरे पे अपने आप को आगे निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेकअप किया करती हैं, खूबसूरत अपने आप को बनाया करती हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी का तज़किरा किया है।
व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र की जगह है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत के टुकड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है कि जब जवानी इंसान की गुज़रती है तो उस टाइम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इंसान जब जवानी में गुज़रने के बाद आगे जब पैसे कमा लेता है तो एक दूसरे पे फ़ख्र करता है कि मैंने तुझसे ज़्यादा कमाया है, तेरी दौलत मुझसे कम है। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, और इंसान जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता है तो इंसान लोगों पे अपनी फजीलत जताता है, कभी माल में, कभी घर में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी कारोबार और बिजनेस में, तो कभी अपनी औलाद के बारे में, अपने निवासियों के बारे में, अपने पोते और पोतियों के बारे में एक दूसरे से फ़ख्र करता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा औलादें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर उम्र के मुख्तलिफ मरहलों का तज़किरा किया है। ये दो आयतें मैंने आपके सामने रखी जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि जवानी की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अच्छा, एक सही बुखारी की हदीस का एक टुकड़ा रखता हूँ, हदीस बहुत लंबी है। वहाँ भी अल्लाह रब्ब के रसूल ने जवानी का तज़किरा किया है और नौजवान की तारीफ़ की है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह दे देगा। जब सूरज चंद मील की दूरी पे होगा, सारे के सारे लोग धूप की तपिश में जल रहे होंगे। कोई अपने पसीने में टखने तक, कोई घुटने तक डूबा होगा, तो कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर, कोई अपने गर्दन के बराबर। किसी को इतना ज़्यादा पसीना आया होगा कि वो आदमी अपने पसीने में डूब चुका होगा। लोगों की नफसी नफसी की आलम, ये कैफियत जब लोगों के सामने होगी, वहीं पे एक नौजवान होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी के दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारा करता था। जब वो जवान हुआ करता था, वो नमाज भी पढ़ा करता था, वो रोज़े भी रखा करता था, वो नेकियां भी किया करता था, सारे किस्म की नेकियां वो किया करता था। उसकी तमाम उम्र नेकियों में गुजरा करती थी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला बंदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत के टाइम पे उस आदमी को बुलाएगा और अपने अर्श का साया उस आदमी को दे देगा। कितना खुशनसीब होगा वो आदमी जब सारे लोग, दुनिया में किसी आदमी को कितना पसीना आ जाए। बड़े बड़े मजदूर आपने देखे होंगे, बड़े से बड़े धूप में काम करने वाले आपने देखे होंगे, पसीना निकलता तो है, जिस्म से निकल के पैरों तक चला तो जाता है, लेकिन आज तक हमने किसी को नहीं देखा है कि कोई अपने पसीने में टखने के बराबर भी डूब जाए, कि वहाँ तक पसीना जा कर के जमा हो जाए। पसीना निकलेगा तो बह जाएगा, ज़मीन में जाएगा, बह जाएगा, इतना पसीना नहीं निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा पसीना इंसान को निकल जाए तो इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो जाया करती है, वो बंदा बेहोश भी हो जाता है। आप ज़रा तसव्वुर करो, ये थोड़े से पसीने का हाल है। कल क़यामत के दिन जब लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कितना सख्त दिन होगा। और उस मौके पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाए, अरे मेरे प्यारे बंदे अब्दुल्ला, तू अब्दुल रहमान है, मोहम्मद है, अहमद है, फला फला नाम लेकर अगर पुकार लिया जाए, तू उस गर्मी में क्या कर रहा है, उस सूरज की तपिश में तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं मालूम कि तू अपनी जवानी का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत में किया करता था। मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसे नौजवान को उस टाइम पे अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए, उससे ज़्यादा खुशनसीब कौन नौजवान हो सकता है। तो जवानी की क्या अहमियत है, जवानी में इबादत करने का मकाम बहुत ऊँचा है। अब इसके बाद में ये चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि इंसान जो नौजवान होता है, उसके बिगड़ने के रीज़न क्या है, वो जो सीधे रास्ते से हट रहा है, उसके असबाब क्या हैं, सबब क्या होते हैं जिसकी वजह से वो बिगड़ रहा होता है। मैं नंबर वाइज आपके सामने रखूँगा ताकि बातों को समझने में आपको सहूलत हो। सबसे पहले नंबर पे जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इंसान का अपना वक्त फजूल का बर्बाद करना। आप देखेंगे किसी किसी लड़के को पूरे दिन मोबाइल में टाइम ख़राब कर रहे हैं, कोई क्रिकेट देख रहा है 5-5 घंटे,
कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अपने वक्त को किस तरीके से इंसान बर्बाद कर रहा है, बिला ज़रूरत इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। ये एक वजह है कि नौजवान आजकल बिगड़ रहे होते हैं। एक दूसरा जो रीज़न है नौजवानों के बिगड़ने का, सबके जेब में मौजूद है ये मोबाइल। मोबाइल आज के दौर में अगर ये कह दिया जाए गिने चुने फितनों में से सबसे बड़ा फितना है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने लोग बिगड़ते हैं उसमें 50% से ज़्यादा हाथ इसी मोबाइल का होता है। दिन भर व्हाट्सएप का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, यूट्यूब में गलत चीज़ें और फहश रील्स के देखने का, और इसी तरीके से उसमें गेम खेलने का। लूडो गेम है तो फ्री फायर गेम है, न जाने क्या क्या। खैर ये सारी चीज़ तो हम लोग उतना देखते सुनते भी नहीं, उतना आइडिया भी नहीं, लेकिन न जाने क्या क्या लोग कर रहे होते हैं। मोबाइल का एक नुकसान आपको बताऊं, आपको लगता है कि यार मौलाना साहब हम टाइम पास करने के लिए खेल लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आओ मैं आपको बताता हूं, अल्लाह की कसम आपकी ये आदत आपको कहां तक ले जा सकती है। एक आदमी की थोड़े टाइम पहले वीडियो वायरल होती है। वो आदमी हजर अस्वद के पास बैठा हुआ था मक्का के अंदर। मस्जिद हराम के हिस्से में हजर अस्वद की थोड़ी सी दूरी पे वो काला पत्थर जिसको सामने से देखने के लिए हमारी आंखें तरसा करती हैं, वो आदमी हजर अस्वद की थोड़ी सी दूरी पे बैठा हुआ है, अपने मोबाइल फ़ोन को निकालता है और उसमें वो लूडो का गेम बैठ करके खेलना शुरू कर देता है। उसकी वीडियो किसी बंदे ने पीछे से बना करके उसको शेयर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा नुकसान और मोबाइल का क्या हो सकता है? इंसान को ये मोबाइल उसके घर में तो बर्बाद कर रहा था, मस्जिदों में उसको बर्बाद कर रहा था, लेकिन आज ये फितना उसको खाने काबा में बल्कि हजर अस्वद के सामने बैठकर मोबाइल में वो लूडो का गेम खेलने पे मजबूर कर दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाओ जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे होते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको चश्मे का पावर इतना है कि 50 साल के आदमी से भी ज़्यादा पावर उसको अभी से लग रहा है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ देन है तो ये मोबाइल फ़ोन का, या तो टीवी या ये मोबाइल फ़ोन, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने बच्चे को, अच्छा मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पिछले ज़माने की तरह अगर आज के नौजवानों को जिहाद करना होता, घोड़े का ज़माना होता और घोड़े पे बैठकर इनको अगर दुश्मनों का मुकाबला करना होता, मैदान में कितने मिनट टिकते बेचारे, जो जवानी में ही उनको चश्मा लग रहा है, बिना चश्मे के उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं, चश्मा लगाए हैं तो ठीक दिख रहा, चश्मा हटा दो, वहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलेगा। अगर इनको घोड़े पे बिठाकर छोड़ दिया जाए और लड़ाई शुरू हो जाए और कहीं चश्मा गिर जाए तो ये हो गए बेहथियार, जंग कर पाएंगे? सोचो ज़रा, तसव्वुर करो। इंसान की आँखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। आँख की बात आई तो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन कि कुरान मजीद में एक अल्फाज याद आते हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा रहा है, क्या हमने इंसान की ये 2 आँखें नहीं बनाई हैं? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दोनों आँखों को बहुत ही बड़ा अपना इनाम बताया हुआ है। एक इंसान की आंखें दुनिया से छीन ली जाए, अल्लाह की कसम उसे पता ही नहीं होता है कि दुनिया किस रंग की है, किस कलर की है। उसकी बीवी उसके सामने मौजूद हुआ करती है, बच्चे भी मौजूद हुआ करते हैं, खेला करते हैं, वो कूदा करते हैं, उनकी आवाज़ें तो सुनता है, लेकिन आज तक उसे मालूम नहीं कि हमारा बेटा किस शक्ल सूरत का है, हमारी बेटी कैसी है, हमारी बीवी कैसी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आँखों को ये बहुत बड़ी नेमत करार दी है, लिहाजा इस नेमत की कदर व कीमत को पहचानने की भी ज़रूरत है। वलिसानन, अल्लाह बयान फरमाता है हमने तुम्हारे लिए एक ज़बान भी बनाई है। ये ज़बान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, ज़बान का एक काम ये होता है कि टेस्ट पता चलता है, जायका मालूम होता है कि वो चीज़ कैसी है खाने में। ज़बान का एक काम है, हमारे खाने को वो हिलाती है, दांतों के आसपास उसको मिक्स करने का काम, वो एक मशीन है हिलाने वाली।
जैसे जब घर बनता है तो उसमें वो एक मशीन आती है ना मसाले को मिक्स करने वाली, ये ज़बान हमारे अंदर वही काम करती है। ज़बान का एक काम है बोलना भी, ज़बान का सही इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। खैर मैं उस जानिब नहीं जाना चाह रहा हूँ। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, हमने इंसान के दो होंठ बनाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, तूने जिस जगह पे हमारे होंठ बनाए वहाँ पे इसका क्या काम था? सबसे पहली बात तो ये है कि होंठ हमें इंसान को खूबसूरती देता है। होंठ जिस जगह पे है, जैसा है, बहुत खूबसूरत जगह पे सेट है। कोई सोचे कि किसी और जगह होता, किसी और अंदाज में होता, अल्लाह की कसम बहुत भद्दा मालूम होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेहतरीन ढांचे में, बेहतरीन शक्ल सूरत में, बेहतरीन अंदाज में बनाया है, उसको पैदा किया है। अच्छा, होंठ का एक काम तो ये मालूम है, हम बोलते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ अदा होते हैं जब होंठ मिलते हैं। होंठ खूबसूरती देता है, ये दो काम। एक और काम आप बताइए होंठ का। एक तीसरा काम है, जब इंसान खाना खा रहा होता है, आप लुकमा मुंह में डाला करते हैं, इंसान अपने मुंह में बिरयानी डाल रहा होता है, चावल डाल रहा होता है, दांत उसे पीसता है, ज़बान उस खाने को हिला रही, उसको मिक्स कर रही होती है। अगर हमारे होंठ यहाँ पे ना होते तो हम जो खाना मुंह में डालकर ज़बान से हिला रहे होते हैं, दांत से उसको चबा रहे होते हैं, वो छिटक कर निकल कर के मुंह के बाहर आकर के कपड़े ख़राब कर देता। अल्लाह बयान फरमा रहा, हमने तुम्हारे दो होंठ बनाए, बहुत काम के हैं। आप आयतों पे गौर करें, फिर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें समझ में आएंगी। तो मैं आपके सामने ये जिक्र कर रहा था कि वक्त इंसान के लिए बहुत अहम है, और ये मोबाइल का जो फितना है ये इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहा है। एक और वीडियो मैंने देखा था और वाकई हैरत होती है कि इंसान कैसे कैसे बिगड़ रहा है। इंसान को जुए की जो आदत होती है ना, ये कहाँ कहाँ ले जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जुआ खेल रहे थे। एक वीडियो आती है, कुछ हाजी हैं बेचारे, वो मस्जिद हराम में बैठे हुए हैं मक्का के अंदर, और ये एहराम वगैरह सब बांधे हुए हैं, ताश का पत्ता ले जा करके वहाँ पे खेल रहे हैं। एक से एक लोग वाकई पड़े हुए दुनिया में। लोगों के गुनाह इतने किस्म के हैं कि उसको कहाँ तक बयान किया जाए और कहाँ कहाँ पे इंसान को समझाया जाए। अच्छा, मुझे जब बात मक्का की आई तो एक वाक़या मुझे याद आता है। बहुत सारे लोग जाते हैं ना बेचारे, हज उम्रा करने जाएंगे तो मालूम है कुछ लोग तंबाकू गुटखा वगैरह ले करके जाते हैं कि वहाँ नहीं मिलेगी तो हम इतने दिनों तक वहाँ रहेंगे कैसे। होता है कि नहीं आपके यहाँ? बहुत सारे लोग अपने वो चीज़ें ले करके चले जाते हैं। एक आदमी गया सऊदी के अंदर और वो अपनी जेब से तंबाकू निकाल कर उसको रगड़ करके जैसे रखा, तो एक पुलिस वाला था, तो पुलिस वाला दौड़ा इसको डांटने के लिए और अरबी में डांटा उसको। तो अरबी में बोलता है, या रजुल लिमादा ताकुल व तंबाकू, ऐ आदमी तू तंबाकू क्यों खा रहा है? डांटा उसको आके। तो ये बेचारा इंडिया का आदमी, वो जाहिल जबाट, उसको क्या मालूम, बस अरबी सुना। अब उस पुलिस के पास गया और उसको पकड़ा और चिमट के लगा रोने उसको। वो पुलिस धक्का दिया, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, अल्लाह की कसम आज पहली बार मुझे मालूम हुआ है कि तंबाकू खाने की भी कोई दुआ होती है जो आज तुमने मुझे बता दी है। ये समझा कि ये दुआ बता रहा है कि तंबाकू की ये दुआ आती है, जबकि अरबी में वो डांट रहा था इसको। तो इंडिया वालों का काम एक से एक होता है। किसी को अजूबे देखना है तो हज और उम्रे के टाइम पे जब ये लोग जाते हैं, इनके हालात आप देख सकते हैं। तो इस मोबाइल ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल ये इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तीसरी चीज़ बहुत अहम है मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर से समझे। इंसान अपने आप को फजूल में ना रखे, ज़्यादा फ्री ना रखे, अपने आप को किसी दीनी या दुनियावी ज़रूरी काम में लगा करके रखे, ताकि शैतान का हरबा उसके ऊपर ना चलने पाए। जब इंसान फ्री होता है, आप देखेंगे कभी कभी शैतान आके दिमाग में ये ख्याल डालता है कि ये ऐसा, तो कभी शैतान आता है तुम्हारे दिल में ये बातें डालता है कि यार देखो ये कैसे वो कैसे, और शरीयत के बारे में, अल्लाह के बारे में आपके दिल में गलत गलत ख्यालात डालता है। जब इंसान खाली होता है, इंसान जब बिज़ी है, दुनियावी काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, नमाज़ पढ़ा, रोज़ा किया, आया खाया पिया, सो गया, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा, शैतान का असर उसके ऊपर नहीं चलने पाता है। और ये इब्लीस की जो बात कर रहा हूँ ना, इतना ख़तरनाक है। आप इसके बारे में ज़रा अंदाज़ा करें। जिसकी बातों में हम आते हैं, आप जानते हैं, आपकी आंखों में आंसू आना चाहिए ये बातें जानकर।
अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कितना बड़ा इल्ज़ाम इसने लगाया है। आइए ज़रा उस पूरी आयत को देखते हैं। उठाइए सूरतुल हिज्र आयत नंबर 36, 37, 38, 39 और 40। ये 5 आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या बेहतरीन बात अल्लाह कर रहा है। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया था, जब उसने आदम का सजदा करने से मना कर दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हमेशा के लिए जहन्नमी बना करके उसको जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह उसे दुनिया में भेज रहा था। इब्लीस कहता है काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इब्लीस कहता है ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे जहन्नमी बना रहा है, कोई बात नहीं, मुझे ये चीज़ मंजूर है, लेकिन ऐ मेरे रब, तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। मैं ज़मीन में जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तू मुझे इसकी इजाज़त दे दे, दुनिया में जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फिक्र नहीं होती है। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह बयान करता है मैंने उस इब्लीस से कह दिया जा, तुझे मैं इजाज़त देता हूँ, जा मैं तुझे मोहलत देता हूँ। उसने मोहलत मांगी थी क़यामत तक के लिए, तो अल्लाह भी दूसरे अल्फाज में उसका जवाब देता है इला यौमिल वक़्तिल मालूम। जा मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे रहा हूँ, जा तू जितनी मोहलत मुझसे मांगना चाह रहा था मैंने तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक मोहलत दे दिया। अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह डरता थोड़ी है किसी चीज़ से। जाओ तुम्हें जो करना कर लेना। अब आगे उसके अल्फाज सुने, अल्लाहु अकबर। वाकई दिल रोता है, कैसे एक बंदा ये मरदूद अल्लाह के बारे में इतनी ख़तरनाक बातें कर सकता है। ज़रा कुरान मजीद की आयतें देखें और समझने की कोशिश करें। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी। इब्लीस कहता है ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे गुमराह कर दिया है। जब तूने मुझे गुमराह कर दिया है, लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ि। मैं ज़मीन के अंदर जाऊंगा, तेरे बंदों के लिए गुनाहों को बना करके सवार करके पेश करूंगा। गुनाहों को मैं अच्छा बना करके उनके सामने लाके रख दूंगा, गुनाह उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। आप जरा इब्लीस की बातों को देखिए। इब्लीस अल्लाह के बारे में कहता है अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है। इतनी बड़ी बात तो अल्लाह के बारे में कोई नहीं बोला। इल्ज़ाम लगा रहा मेरे रब पे, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, जबकि मरदूद अपने अमल की वजह से गुमराह हुआ। खुद भटका, अल्लाह ने हुक्म दिया आदम का सजदा कर, अकल लगा रहा था कि मैं सजदा नहीं कर सकता, मैं तो इनसे बेटर हूँ, मैं इनसे बेस्ट हूँ, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ। गुमराह खुद होता है। और क्या दिमाग इसने चलाया था बताऊँ आपको। अल्लाह ने कहा माँ मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा मैंने सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आदम से बेहतर हूँ। और रीज़न क्या है मालूम है। कहता अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। वो कहना क्या चाह रहा है मालूम है। बहुत होशियार था, बेवकूफ़ था क्या इब्लीस, हरगिज़ नहीं, बहुत होशियार था। कहने लगा अल्लाह देख तूने मुझे आग से पैदा किया है, आग की फितरत में, आग के नेचर में बुलंदी है, आग जलाओ तो ऊपर जाया करती है। देखो इसका दिमाग। और मिट्टी को अगर बुलंदी से भी छोड़ो तो आके नीचे गिरती है। तो तूने आदम को निचली चीज़ से पैदा किया है, मुझे जिस चीज़ से पैदा किया उसका काम तो ऊपर रहना है, मैं भला इसका सजदा करूँगा। क्या दिमाग लगाया था। पहली बार जिसने कोई कियास की थी, दिमाग से कोई बात करने की कोशिश की थी, वो यही इब्लीस था। अव्वलु मन क़ासा इब्लीस, सबसे पहले जिसने कियास किया, दिमाग लगाया शरीयत के मामले में, तो वो इब्लीस था। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इसका ये कहना आपको समझ में आ गया ना कि कैसे वो कह रहा था कि अच्छा हूँ, आदम से मैं अच्छा हूँ या मिट्टी से आग अच्छी है। उसने तो ऐसे ही कहा था, ये दिमाग उसने लगाया। लेकिन अब आइए इसका जवाब देखा जाए कि क्या वाकई आग मिट्टी से बेहतर है। क्या कोई चीज़ ऊपर जाए तो वो बेहतर हो जाएगी, कोई चीज़ नीचे जाए तो वो कमतर हो जाएगी। फिर तो आप गुब्बारे में हवा भर के छोड़े कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। सोना चांदी हीरा जवाहर ले ले ऐसे छोड़े तो कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो किसी चीज़ का ऊपर और नीचे जाना ये उसके अच्छे या बुरे होने की दलील तो नहीं है।
बात समझ में आ रही है? एक दूसरी बात से बताता हूँ आपको, किसी चीज़ को समझना है कि ये अच्छी है या वो अच्छी है, तो दोनों का मुकाबला करा दो। आपको मालूम करना दो टीमों में से फुटबॉल अच्छा कौन खेलती है, दोनों का मुकाबला करा दो, जो जीते वो अच्छा है। दो क्रिकेट की टीम है, ये अच्छी या वो अच्छी, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, लड़ा दो दोनों को, मुकाबला करा दो, जो जीते वही बेस्ट है नहीं? ओके। अब अगर हमें पता करना है कि आग अच्छी है, अफजल है या मिट्टी, तो ये जानने के लिए एक तरीका है, आप कहीं पे मिट्टी का ढेर जमा कर दें और सलाई और माचिस निकालें और उसमें आग लगाने की कोशिश करें। आप अलग से कोई केमिकल ना डालें, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिट्टी हो, सिर्फ आग हो। आग लगाते रहो मिट्टी पे, जलेगी। दोपहर तक जला लो, सुबह से जलेगी, शाम तक जला लो, जलेगी। आप बोले भाई हाँ ना बोल दो, जलेगी। अरे कोई कहता जलेगी तो आओ यहाँ पे हम मिट्टी मंगवाते हैं, जला के बताओ। नहीं जलेगी ना, नहीं जलेगी। तन्हा आग मिट्टी नहीं जला सकती है, मिट्टी को नहीं जला पाएगी। लेकिन अगर कहीं आग लग जाए, यहीं आग जला दो और इतना सारा मिट्टी लाके उस पर डाल दो, आग को कंट्रोल करेगी मिट्टी या नहीं करेगी? बोलो। अब क्या आप चाहते हैं कि स्टेज पे आग जलवा के यहाँ बुझवा के चेक कराएं? अरे बता दो कि भाई बुझा देगी, ये एक नॉर्मल सेंस की बात है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हाँ बुझा देगी। अगर उसी मिकदार में मिट्टी डाल दी जाए तो आग पे कंट्रोल पा लेगी, उसको दबा देगी। पेट्रोल पंप पे ये बालू और मिट्टी क्यों रखे होते हैं? आग लग जाए तो बुझाने के काम आएंगे, है कि नहीं? तो ये बात तो दुनिया मानती है कि आग को मिट्टी बुझाती है। आग और मिट्टी में मुकाबला जब होगा तो कौन जीतेगी? मिट्टी जीतेगी। उसने जो कहा मैं बेहतर हूँ, उसका कियास तो था लेकिन कियासे बातिल था। उसने दिमाग लगाया तो, लेकिन उसका वो दिमाग लगाना फजूल का था, उसकी बात सच्ची नहीं थी। अब देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई, इब्लीस की बात आई। तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहलत मांगी थी और कहा अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया था। अब उसने वादा क्या लिया है ये ज़रा आप देखिएगा, और ज़रा हम ये देखेंगे कि क्या इब्लीस अपने वादे को पूरा कर पाया, क्या वादा पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए ज़रा कुरान की आयत को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। इब्लीस अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है, अय मेरे परवरदिगार तूने मुझे गुमराह कर दिया था। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ि, जब मैं ज़मीन में जाऊंगा मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को बना सवार करके पेश कर दूंगा। मैं बड़े बड़े गुनाहों को उनके सामने ऐसा बना करके पेश कर दूंगा कि उनको गुनाह नहीं लगेगा। आज आप देखो सूद को और ब्याज को, इन तमाम चीज़ों को, इंटरेस्ट को, इब्लीस और शैतान इन तमाम लोगों ने मिल करके हमारे दरमियान उसको अलग अलग नाम दे करके हमारे लिए इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। इंसान सूद तो ले रहा है, इंसान कारोबार भी कर रहा है, ब्याज वाले काम भी कर रहा है, वो इंटरेस्ट भी लेता है, वो लोन वाला काम भी किया करता है, लेकिन आज तक उसे कोई उसमें खराबी नहीं लगती है। गुनाहों को यही कहते हैं कि बना सवार करके पेश करना। ये माइक है, देखने में अच्छा नहीं है भाई, अच्छा है, माइक वाले नाराज़ ना हो जाना, है अच्छा, मैं खाली बता रहा हूँ। ये माइक देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी डिज़ाइनिंग कर दो कि देखने वाले को बड़ा खूबसूरत मालूम हो। ये होता है इसको खूबसूरत बनाना, इसको मुज़य्यन कर देना, इसकी डिज़ाइनिंग कर देना कि जो अंदर से है वो अब नहीं दिखेगा, अब बाहर से बड़ा खूबसूरत आपको लगता है। इब्लीस ने कहा अल्लाह लउज़य्यिनन्ना, मैं मुज़य्यन करूँगा, खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा। अच्छा, इस पे मुज़य्यन करने पे एक बात याद आई, बहुत सी औरतों को आप देखेंगे खूबसूरत होती नहीं हैं, शादी हाल में अचानक से आपकी नज़र पड़ जाए, आप पहचान नहीं पाएंगे अरे ये कौन है, क्योंकि वो पूरा चेंज है, जो अंदर से है उसका चेहरा वो नहीं है। मेकअप ने हज़ारों रुपए, 20,000 50,000 के मेकअप ने उसको खूबसूरत बना दिया। ये होता है किसी चीज़ को मुज़य्यन करना, बनाना, संवारना, उसको मेकअप कर देना कि जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो गुनाहों का यही हाल है, देखने में खूबसूरत है, देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन हकीकत में अच्छा होता नहीं है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है, वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और है मेरे रब मैं ये वादा करता हूँ, मैं जब ज़मीन के अंदर जाऊँगा तेरे बंदों को गुमराह कर दूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो तेरे खालिस और मुखलिस बंदे होंगे,
जो सिर्फ तेरी इबादत करने वाले बंदे हैं, जो तेरे रविश पे चलने वाले बंदे हैं, मैं उनको कभी गुमराह नहीं कर पाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं तेरे खालिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकता हूँ। जो खालिस होगा, प्योर होगा, वो शैतान के बहकावे में नहीं आता है। जानना चाहते हो आप प्योर हैं या नहीं, आप खालिस हैं या नहीं, चेक कर लेना। एक पैमाना बताता हूँ, इब्लीस के बहकावे में आए तो प्योर नहीं हो, खालिस नहीं हो, बहकावे में आ रहे हो तो आपके अंदर कमी है, इस्लाह करने की ज़रूरत है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो अपने आप को फारिग रखना, अपने आप को खाली रखना, फ्री रखना, ये वजह बनता है इंसान के बिगड़ने का। तो 3 चीज़ें हो गई, याद रखिएगा। अब चौथे नंबर पे बुरी सोहबत और संगत, बुरे दोस्तों का इंतखाब। अब यहाँ पे बहुत से नौजवान हैं, एक दूसरे से दोस्ती है, आपका दोस्त थोड़ा गड़बड़ है तो वो मेरे ऊपर आप नाराज़ नहीं होइएगा, वो आप समझो, ठीक है। बुरे दोस्तों का इंतखाब ये इंसान के लिए कितना ख़तरनाक है, अल्लाह अकबर। आइए पहले एक हदीस देख लेते हैं, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दोस्ती के उसूल बताए हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर कायम होता है, आदमी वैसा ही अमल करता है जैसा कि उसका दोस्त अमल किया करता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अगर तुम्हें किसी से दोस्ती करना हो, किसी को अपना दोस्त बनाना हो, अच्छी तरीके से देख लेना, तुम गौर कर लेना, जांच लेना, परख लेना, वो दीन के मामले में कैसा है, वो व्यवहार के मामले में कैसा है, वो कैरेक्टर में कैसा है, उसकी ज़बान कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं। जब आपको देखना हो, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, जिससे तुम्हें दोस्ती करना उसके बारे में अच्छी तरीके से गौर करके ही दोस्ती करना, वरना अगर तुम्हारे दोस्त बुरे हो जाएंगे, इतना बड़ा नुकसान। अल्लाह के नबी के प्यारे चचा अबू तालिब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबसे बड़े सपोर्टर वहाँ पे मक्का के अंदर, जो काफिरों में अगर कोई सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला कोई बंदा था तो वो अबू तालिब, नबी के सगे चचा हैं। चचा और भतीजे में रिश्ता कितना ज़्यादा मजबूत होता है। अल्लाह के नबी की हर मुसीबत के टाइम पे अबू तालिब खड़े हो जाया करते थे। अबू तालिब अपने भतीजे को काफिरों से बचाया करते थे, उनकी तकलीफ़ों से, उनकी अज़ियतों से उनको बचा लिया करते थे। नबी को अपने चचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उनके इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन अभी तक वो ईमान नहीं लाए, अभी तक वो काफिर हैं। अल्लाह के नबी आखिरी टाइम पे उनके पास जाते हैं, कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे चचा, या अम्मी, ऐ मेरे प्यारे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप अपनी ज़बान से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। कलिमतन अशहदु लका बिहा इल्लल्लाह, एक मर्तबा अगर आप अपनी ज़बान से ये कलमा अदा कर दें, आप मेरे कान में हल्का सा बोल दें, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से जब जाऊंगा आपके बारे में मैं सिफारिश कर लूँगा, आपके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं बातें कर लूँगा कि मेरे चचा ने तो कलमा पढ़ा था तो इसको जहन्नम में ना डालना। पूरी कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई मुबल्लिग नहीं, कोई दाई नहीं देखा है, उनसे ज़्यादा किसी को समझाने में माहिर किसी ने नहीं देखा है। अल्लाह के नबी इतने ज़्यादा माहिर थे समझाने में, बड़े बड़े जाहिलों को आप समझा लिया करते थे, बड़े बड़े मुशरिकों को समझाया तो वो इस्लाम पे आ चुके थे, बड़े से बड़े बिगड़े हुए लोगों को आपने समझाया तो आप उनको समझाने में कामयाब हो चुके। लेकिन यहाँ अपने चचा को समझा रहे थे, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरीका इख्तियार कर लिया, लेकिन आप कामयाब ना हो सके। और उसकी जो वजह बनती है, उनके वो 2 बुरे दोस्त अबू तालिब के पास वो दोनों बैठे हैं, एक का नाम है अबू जहल और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। ये दोनों काफिर दोस्त उनके पास मौजूद हैं। अब आप जरा देखो,
इंसान की जिंदगी में बुरे दोस्तों का नुकसान कितना बड़ा होता है, आप इस वाकया को सामने रखिए। अल्लाह के नबी बार बार कह रहे थे, ऐ मेरे प्यारे चचा, आप एक मर्तबा अपनी जबान से कलमा अदा कर दे। वहां उनके दो दोस्त भी मौजूद हैं। वो अबू तालिब से कह रहे थे, ऐ अबू तालिब, क्या आप अपने भतीजे की बातों में आ जाओगे? क्या आप अपने पुराने दीन को छोड़ दोगे? क्या आप अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके अपने भतीजे के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओगे? फिर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे? ये सारे बातें कह करके उनको शर्म दिला रहे थे, आर दिला रहे थे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा दाई समझा रहा है, लेकिन बुरा हो उन दो बुरे दोस्तों का। उनके इस जुमले की वजह से अबू तालिब ईमान न ला सके और इंतकाल के टाइम पे उनकी ज़बान से जो जुमला निकलता है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूँ, मैं इस्लाम कबूल नहीं करता हूँ। देख रहे हैं बुरे दोस्तों का नुकसान। अल्लाह अकबर। इंसान को दोस्ती बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो बुरे दोस्तों का इंतखाब, गलत संगत इंसान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, कभी कभी उसके ईमान पे ख़तरे आ जाते हैं। तो ये कितना नंबर हो गया भाऊ? 4 हुआ। नौजवानों की बिगड़ने के ये 4 असबाब हैं। अब 5वें नंबर पे आता हूँ, नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल। सारे नौजवानी तो सामने हैं बेचारे, हैं पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, है नहीं? हाँ, ये तमाम चीज़ें, शराब तक भी मुसलमानों में आम है। क्या नहीं हो रहा आज मुसलमानों में? हर वो काम जो गैर करते हो, हम ना करते हो, एक काम आप बताएं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमानों में ऐसे कौन से काम जो गैर करते हो मुसलमान ना करता हो? आज इनके दरमियान शराब आम है, आज इनके दरमियान पान, सिगरेट और गुटखा आम है, आज इनके दरमियान ये तमाम नशे आवर वाली चीज़ें आम हैं, ये इसके आदी हो चुके हैं। और अफसोस तो ये है कि ये उसे गलत भी नहीं समझते हैं। बाज़ लोगों ने फतवा दे के रखा हुआ है, खा सकते हो, हैं? अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं मालूम है, मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हरामुन, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा पैदा कर दे उसकी थोड़ी सी मिक़दार भी तुम्हारे लिए हराम है। क्या मतलब? तंबाकू, अब कुछ लोग कहते हैं कि तंबाकू से हमको कुछ नहीं होता है, हमें अभी खिला दिया जाए इतना सा तो यही स्टेज पे सो जाऊंगा, फिर आपको घंटों यहाँ पानी छिड़क के जगाना पड़ेगा। मौलवी साहब आप तकरीर कर रहे थे, क्या हो गया? थोड़ा सा भी तंबाकू खिला दो, क्योंकि हमें आदत नहीं है, किसी किसी को आदत है, एक मुट्ठी भर के खिला दो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसे आप इतना खिला दे, ज़्यादा मिक़दार में ला के दे दे तो बेहोश हो जाएगा, नशा आएगा, चक्कर आएगा। नशा अगर पैदा कर दे, अगर ज़्यादा तादाद में खिला दिया जाए नशा आए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं ऐसी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा भी, थोड़ी सी मिक़दार में भी वो चीज़ खाना तुम्हारे लिए हराम है। मेरे प्यारे साथियों, किसी तरीके से, किसी भी एतबार से आप इसकी गुंजाइश नहीं निकाल सकते हैं। नौजवानों, आपके काम की बात बोल रहा हूँ मैं। आओ एक हिसाब आपको समझा दूँ। मैं कोई मैथ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बस एक आसान सी नॉर्मल सेंस की बात करने जा रहा हूँ। पान गुटखा खाते तो होंगे ही, एक दिन में कम से कम 50 रुपया, कितना बोलो? पान गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम कितने रुपये का खा जाएगा रोज़? आप बताएं भाई, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बोलना। कम से कम 50 खाएगा कि नहीं? 50 रुपया का खाएगा ना, उससे कम क्या खाएगा? फिर उससे भी ज़्यादा वो छोड़ दो, सबसे कम अगर कोई खाता हो एक दिन में 50 रुपये का, गुटखा, सिगरेट, पान सब मिला के। अच्छा, मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ यार। आप अपनी कमाई को ऐसे कैसे थूक सकते हो? आप ज़रा आंकड़ा तो देखो। अगर आप एक दिन में 50 रुपये का खाते हो, 30 दिन यानी 1 महीना खाओगे तो वो बनेगा 1500 रुपया। कितना बनेगा बोलो? 1500 रुपया, है नहीं? 1 महीने खाए ना, रोज़ाना 50, 1 महीने में कितना? 1500 रुपया। ओके, 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीने ऐसे खाते जाओगे ना, 18,000 बन जाएगा 1 साल में। कितना बनेगा बोलो? कभी सोचा है? 18,000 रुपया 1 साल में आप सिर्फ गुटखा खाकर थूक रहे हो। कब? जब रोज़ाना सिर्फ 50 रुपये का खाते हो तब।
आंकड़ा समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे ऐसे आप 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, 4 साल, 5 साल, 5 साल का हिसाब समझा दूँ आपको। 5 साल में वो नौजवान कितने रुपए का खा जाएगा आप कैलकुलेट करना। 5 साल में 90,000 रुपए का गुटखा खाएगा। हाँ, कितना मिनट? 5 साल में कितना खाएगा? 90,000 का। जी, 90,000 का 5 साल में गुटखा खा के थूक चुका है। वो 90,000 आज होता तो कितना बड़ा काम होता। और लोग कहते हैं गरीब है जो गुटखा खाता हो, रोज़ाना 50 रुपये के सिगरेट और बीड़ी और गुटखे खा के थूकता हो, 5 साल में 90,000 रुपया सिर्फ इसी चीज़ पे थूक देता हो और उड़ा देता हो, आप उसको गरीब कहते हैं? वो गरीब नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करने की कोशिश करो, क्योंकि पर्ची मुझे मिल चुकी है, 5 मिनट का टाइम और है। मैं आपके सामने मज़ीद दूसरी बातें रख रहा हूँ। एक वजह इंसान के बिगड़ने का है इंसान का अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। ये नौजवानों की बात कर रहा हूँ मैं ख़ास तौर पे। एक सहाबी रसूलुल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते हैं। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आता है, कहने लगा अल्लाह के नबी ईदल्ली बिज़िना, आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। सहाबा उनको डांटने के लिए दौड़ते हैं, झड़कने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना कर दिया, इस आदमी को डांटो नहीं, अपने पास बुला लिया। आपको मालूम था किसी को कैसे समझाया जाना है, आपने उस आदमी को अपने पास बुला लिया। अल्लाह के नबी उस आदमी से सवाल करते हैं, तुम मुझसे ज़िना की इजाज़त तो मांग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हें ज़िना की इजाज़त देता हूँ। आपने उस आदमी से सवाल कर लिया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे, तुम अपनी आंखों से देख लो और उसको ज़िना करते हुए अपने सामने पालो, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आप उस आदमी से दूसरा सवाल करते हैं, अतुहिब्बुहु लिइब्नतिक, क्या ये काम तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे? अगर कोई तुम्हारी किसी बेटी के साथ ज़िना करे, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं, मुझे ये बात भी पसंद नहीं। अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करता हो, उसके जिस्म से वो खेल रहा हो, अगर तुम्हें मालूम चल जाए या तुम अपनी आंखों के सामने उसे देख लो, क्या ये काम तुम पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी नहीं। आप सवाल करते जा रहे थे, अतुहिब्बु लिअम्मतिक, क्या ये काम तो अपनी फूफी के साथ पसंद करेगा? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आप सवाल करते हैं, अतुहिब्बुहु लिखालतिक, क्या ये काम तो अपनी खाला के साथ पसंद करेगा कि कोई उसके साथ ज़िना करे? क्या ये बात तुझे पसंद आएगी? कहने लगा काला ला वल्लाही, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं, मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं कि कोई मेरी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, मेरी फूफी या मेरी खाला के साथ कोई बंदा ज़िना करे, मुझे ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं। अल्लाह के नबी उस आदमी को समझा रहे थे, अल्लाह के नबी उसको पैगाम दे रहे थे, तुम मेरे सामने आकर ज़िना करने की इजाज़त तो मांग रहे हो, तुम जिसके साथ ज़िना करने जाओगे वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की फूफी और किसी की वो खाला होगी, फिर वो आदमी इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह के नबी उस आदमी के सीने पे अपना हाथ मुबारक रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़म्बा, ऐ अल्लाह इस आदमी ने अगर कोई गुनाह कर लिया हो तो इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, व तहिर क़ल्बा, और अल्लाह तो इस आदमी के दिल को साफ़ कर दे, तो इसके दिल को पाक कर दे, इसके इरादे को बदल दे, व हस्सिन फ़रजा, ऐ अल्लाह तो इस आदमी की शर्मगाह की भी हिफाजत फरमा ले। आपने दुआ किया, वो आदमी आइंदा उस काम की जानिब कभी नहीं पलटा, क्योंकि उसे मालूम हो गया अगर मैं ये काम करता हूँ, कोई मेरी इन्हीं रिश्तेदारों के साथ अगर कोई काम करे मुझे पसंद नहीं आएगा। नौजवानों की बिगड़ने की एक और अहम वजह, और यही बात मैं बता के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, चाहे बात पूरी हो चाहे ना हो, इसलिए कि भाई वक्त की पाबंदी करना ये ज़रूरी है। अभी और भी खुतबा आपके सामने आना है। हराम कमाई, आजकल इंसान को सिर्फ दौलत चाहिए, कहाँ से आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
देखो अल्लाह ने हलाल कमाई का हुक्म दिया है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज ख़त्म हो जाया करे, नमाज ख़त्म होने के बाद तुम ज़मीन के अंदर फैल जाया करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम रोज़ी रोटी तलाश किया करो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, इंसान को कुछ न कुछ तिकड़म लगाने रहना चाहिए हलाल कमाई के लिए। लेकिन अगर कोई हराम कमाता है तो उसका क्या नुकसान है, आइए एक हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बहुत दूर से सफ़र करके आता है दुआ मांगने के लिए। वो आदमी दूर का सफ़र करके आता है, उसके बाल बड़ा गंदा हुआ करते हैं, उसके जिस्म के कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आता है अपनी दुआएं मांगने के लिए। या रब्बी, ऐ मेरे रब तू मुझे ये चीज़ दे दे, तू मुझे ये चीज़ नवाज दे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है, अपनी ज़रूरियात मांग रहा है, शायद उसे औलाद नहीं औलाद मांग रहा है, शायद वो रोज़ी रोटी में परेशान है, उसके घर में तंगी चल रही है, उसके लिए दुआएं मांग रहा है, शायद वो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसके बारे में दुआएं मांग रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में वो दुआएं मांगता है, बार बार अल्लाह के सामने वो हाथ उठाता है। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वमतअमुहु हरामुन, लेकिन उस आदमी का खाना हराम का हुआ करता है। वमशरबुहु हराम, उस आदमी का पीना भी हराम का हुआ करता, जो चीज़ पीता है वो हराम का। वमलबसुहु हराम, वो अच्छे से अच्छा लिबास पहना करता है, लेकिन उसका लिबास हराम कमाई का हुआ करता है। अच्छी अच्छी ग़िज़ा वो खाया करता है। वग़ुदिया बिल हराम, उसकी सारी की सारी ग़िज़ा हराम कमाई की हुआ करती है। वो रब के सामने आकर दुआएं करता है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उस आदमी की फिर दुआएं अल्लाह कबूल कैसे करे जो खाता हराम का है, पीता हराम का है, पहनता हराम का है। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है आपको एक पैगाम दे करके मैं आज जाना चाहता हूँ। आप अल्लाह से शायद किसी को औलाद ना हुई हो, वो अल्लाह से 2, 4, 10 साल से दुआएं मांग रहा है। शायद आपके कारोबार में तंगी है, आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, लाचार हैं, शायद आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, शायद आप अपने बच्चे के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपको दुआ वो कबूल होते हुए नहीं दिख रही है। आप इस अदा पे गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं आप हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, हराम पहनते हैं, आपकी सारी की सारी ग़िज़ा वो हराम की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दुआएं इसी वजह से कबूल नहीं होती हैं। और आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़े करेंगे तो शिकायत होगी। इंसान को गौर कर लेना चाहिए, खुद देखो, खुद समझो हमारे अंदर क्या कमी है। ज़रूरी ये नहीं है कि कोई दूसरा आके पकड़ के बताए, अपनी कमियों को तलाश करें, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करें। जो कमी आपके अंदर है, बताना बहुत सारी चीज़ें थी मुझे और भी इसके अलावा, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं अपनी बात मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहीं स्टेज से ही निकल जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को कही गई तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।